देव की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पे विराजमान प्रेम परम पूजिए परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे भक्तों, सभी के दिलों में बैठे राम जी को राम महाराज। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संगत किसकी करनी चाहिए, सज्जन की या दुर्जन की। कोई भी गाड़ी चलाने वाला चालक अच्छा रास्ता ढूंढता है, अच्छा रास्ता ढूंढता है। इसी प्रकार जीवन की गाड़ी चलाने के लिए भी अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। तो सतगुरु संत कहते हैं, संगत कीजे संत की, क्या नुगरा से काम। संगत कीजे संत की, क्या नुगरा से काम। नुगरा ले जावे नारगी, तो संत मिलावे राम। नुगरा ले जावे नारगी, तो संत मिलावे राम। एक प्यारा सा छोटा सा भजन सभी लोग गुनगुनाएंगे साथ में, फिर कुछ विचार। मिलो तो माने संत मिली जोरे, दुर्जन दुरारई जोरे। मिलो तो मिली जोरे, दुर्जन दुरारई जोरे। दुरारई जोरे, दुर्जन दुरारई जोरे। दुरारई जन दुरारई जोरे। हरिजन मिलिया हरि से मिलावे, राखे राम हजूर। हरिजन मिलिया हरि से मिलावे, राखे राम हजूर। दुष्ट मिल्या दुख होवे घनेरो, दुष्ट मिल्या दुख नेरो। एक निंद्या दूज कूड़, मिलो तो माने मिल जोरे। दुर्जन दुरारई जोरे, मिलो तो माने संत मिले। दुर्जन दुरारई जोरे। दुरारई जोरे, दुर्जन दुरारई जोरे। दुरारई जो संत हमारी आत्मा में संतारी दे। संत हमारी आत्मा
में सतारी दे, रोम रोम में रम रया ज्यों, रोम रोम ज्यों बादल में मिलो तो माने, हरिजन मिल जोरे दुर्जन दुरारई जोरे, मिलो तो माने संत मिली जोरे दुर्जन दुरारई जोरे दुर्जन दुरारई जोरे दुरारई। साधु आवत देखने हंस हमारी दे, साधु आवत देखने हंस हमारी दे, मातरायग गिर पड़ा, मातरायग गिर नैना घण सने, मिलो तो माने हरिजन मिल जोरे दुर्जन दुरा, मिलो तो माने संत मिली जोरे दुर्जन दुरारई जोरे दुरारई जोरे दुर्जन दुरारई जोरे दुरारई जो। तरवर सरवर संत जना, चौथा बरस में तरवर वर संत जना, चौथा बरस में परमारथ रे कारण भाई, परमारथ रे चारों धारी दे, मिलो तो माने हरिजन मिल जोरे दुर्जन दुरारई, मिलो तो माने संत मिली दुरारई जोरे दुर्जन दुरारई जोरे दुरारई जो। निर्मल नैन अंग जारा शीतल, मुखराय मरत बैण, निर्मल नैन अंग जारा शीतल, मुखराय मरत बैण, केवे कबीर सामाने नित मिलो, केवे कबीर सामाने ऐसा राम सने, मिलो तो माने हरिजन मिल जोरे दुर्जन, मिलो तो माने संत मिली जोरे दुर्जन दुरारई जोरे, मिलो तो माने दुरारई जोरे दुर्जन दुरारई जोरे दुरारई जोरे दुरारई जोरे, मिलो तो माने संत मिली जोरे दुर्जन दुरा, मिलो तो माने संत मिली जोरे दुर्जन दुरारई जोरे। बोलो सतगुरुदेव। क्या वे संगत कीजिए संत की, क्या नुगरा से काम, संगत कीजिए
संत की क्या नुगरा से काम, नुगरा ले जावे नारगी, संत मिलावे राम। संत परमात्मा से मिलाते हैं। नुगरे व्यक्ति की संगत करोगे तो खुद तो दुखी है, अपने को भी दुखी कर देगा, क्योंकि गलत व्यक्ति के संग करने से सुख नहीं मिल सकता। एक बार की बात है कि एक हंस पक्षी उड़ते हुए जा रहा था, तो कौवा मिला। कौवा ने कहा भाई किधर जा रहा है? बोला मैं फलाने दिशा में जा रहा हूँ। तो भाई मुझे भी उधर चलना है, एक से दो अच्छा, और अपन मिलजुल करके चलते हैं आराम से। अब हंस तो लंबी उड़ान भरता है, कौवा इतनी लंबी उड़ान भर नहीं सकता है। अब कौवा का संग किया, धूप तपी। कौवे ने कहा कि भाई अब तो गर्मी बहुत है, ये अच्छा जंगल में वड़ का पेड़ है, वड़ पीपल, इसकी छाया में बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, फिर चलेंगे। अब हंस और कौवा दोनों उस वड़ पक्षी के वड़ के ऊपर दोनों पक्षी आराम करने लगे। अब क्या हुआ, उस जंगल में कोई राजा भ्रमण करने घूमने गया था, वो भी खूब गर्मी थी, अपना घोड़ा को वहीं बांध दिया और अपना धनुष बाण को पास में रख के और सो गया। ठंडी छाया थी, गर्मी बहुत थी, राजा को नींद आ गई। नींद आ गई, दोपहर का टाइम हुआ, सूर्य नीचे ढल गया तो छाया तो आगे चली गई, राजा के चेहरे पे धूप आ रही थी। हंस पक्षी ने सोचा इस मानवी आराम कर रहा है, इसको धूप आ रही है, तो क्यों नहीं मैं इस सूर्य की जहां से धूप आ रही, मैं अपनी पांख फैला के उस पर छाया करूं कि आदमी आराम से नींद ले। तो हंस पक्षी ने अपना पंख फैला के ऐसे उसके चेहरे के ऊपर छाया कर रहा था। इतने में कौवे के अंदर कुमुति आई। कुबदी होता है, लूला, लंगड़ा, काना, कोपचा, ये लोग भी कुबदी ज्यादा होया करे। अब वो कौवा आ करके और उस राजा सो रहा था उसके ऊपर बींट कर दिया। क्या कर दिया? टट्टी कर दिया, बींट कर दिया। और बीट कर दिया तो राजा का पूरा चेहरा पे आके गिरा। राजा का एकदम घिन आई, नींद खुली, ऊपर देखे तो कौवा तो उड़ के साइड में चला गया, ऊपर हंस पक्षी को देखा। राजा को बहुत गुस्सा आया कि देखो मेरे ऊपर बीट किया है हंस ने। उन्होंने तुरंत वो तीर लिया और धनुष में डाल करके तुरंत उस तीर मारा और हंस को मार दिया। हंस पक्षी नीचे गिर गया। क्यों? दुष्ट व्यक्ति का संग किया तो इसलिए उसको मार। इसलिए दुष्ट व्यक्ति का कभी भी संग मत करो। दुष्ट दुख देता है, सुख नहीं दे सकता। वो तो दुखी व्यक्ति दुख ही दे सकता है। जिसके पास जो होगा वही मिलेगा। अगर टंकी में खारा पानी भरा तो खारा पानी आएगा, मीठा पानी तो मीठा है, दूध है तो दूध टूंटी में आएगा, और जहर होगा तो जहर आएगा। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर जैसा भरा है वैसे तो बाहर आएगा। इसलिए संगत अच्छे लोगों की करो, सज्जन व्यक्ति की संग करो। तो संत कहते हैं मिलो तो माने हरिजन मिलजो रे, दुर्जन दूरा रही जो। हरिजन परमात्मा रो भजन करने वाला। हरिजन किसको कहते हैं? हरि का जन। हरि मतलब परमात्मा, जन मतलब उसका, जो उसका हो गया है। अपना मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा। तोरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, मेरा कुछ नहीं। अपन दुखी होते ना, मेरा तो धंधे में घाटा हो गया, मेरे खेती में घाटा हो गया। अब उसमें हानि लाभ मानेंगे तो दुख और सुख होगा। परमात्मा को सौंप दो। किसका? मेरा है ही नहीं। दरियाव जी महाराज कहते हैं गुरा तन मन धन सब था को, चाहे शीश काट लो मां को। कैसे गुरु भक्त हुए है ये, गुरा तन मन धन सब था को, सब तन मन धन सब आप लो, चाहे शीश भी काट लो मां को। ऐसो शिष्य भाव परमात्मा ने सौंप देनो, गुरुदेव ने सौंप देनो। जो कुछ है ये आपका है। लाभ है तो आप रो, हानि है तो आप रो, तो दुख सुख नहीं होगा। खुद रो मानने तो मारे घाटो होगी, दुख है मारो मानो ही मत। भगवान रो है घाटो है तो भगवान रो, मारो कहीं हो। मैं कहीं लेन आयो, कहीं लेन जावनो है, क्यों दुखी होनो, क्यों सुखी होनो। एक विचार करो, जन्म हो कुछ साथ में नहीं था ना, धीरे 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 बड़ा हुआ है। लड़की से सगाई हुई मेरी पत्नी, एक लड़के से सगाई हुई मेरा पति है, शादी हुई मेरा एक पति है, फिर उनसे बच्चा हुआ मेरा बच्चा है, घर परिवार धन संपत्ति को मेरा मेरा। बाजीगर बाजा बजाया, जगत तमाशे आया। बाजीगर आके बाजो बजावे, जादू दिखावे, लोग भेलावे,
और जो खेल पूरो वह लोग हैं बिखर जावे बाजीगर एकलो जाए वो जीव बाजीगर हैं इन संसार में आए मोह ममता रो बाजो बजावे बेटान पोतान भाई न भतीजान भांजान परिवार बड़ो होयो और विचार कि एक दिन आयो तो वो दिन याद कि जिन दिन जन्म होयो तो कई रिश्तो हो कोई रिश्तो हो फ्या फ्या रोतो पैदा होयो देख रोतो पैदा होना स्वाभाविक है केवल एक मनुष्य के बच्चा है जो रोते रोते पैदा होता है बाकी कोई पशु अपने घर में पालतू पशु कोई बच्चा रोता रोता पैदा होता है नहीं पर रोते रोता पैदा होना और रोते रोते जिंदगी बीतना पश्चाताप करते जिंदगी बीतना हाय हाय करते और फिर हाय हाय करते मर जाना ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है रोते रोते जन्म होना कुदरती है प्रकृति का नियम है परंतु रोते रोते हाय हाय कर मर जाना दुर्भाग्य है हाय हाय रोते रोते नहीं मरना है परमात्मा का भजन करते करते जाना है मालिक के धाम क्यों जीवन भर अभ्यास करोगे तब अंतिम समय में भजन होगा जीवन भर हाय 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 थारी मारी भागते रहोगे तुम अंतिम समय तो भजन याद आवे को नहीं कहीं याद आई सेठ जी बीमार पड़िया ना बीमार पड़िया सेठ जी माथे माथे सेठ जी की जीबान पड़ गई जाडी सेठ जी में बोली जे नीन और सेठ जी इशारा करे बेटा बुआ पाड़े बेठोड़ा हगलाई होचे कि वो सेठ जी की बतानी चाहे कटे धन गाड़ियोड़ो है सेठ जी में बोली जे कोनी अब करा तो कहीं करा क्यों कोई वेद जी ने बुलाओ कटे कोई एडी दवाई दे दे बोली जाए ठानी कितो करोड़ारो धन है कटे गाड़ियोड़ो है अठे जमीन में रह जाए पहले बैंका तो होती कोनी जमीन में गाड़ देवता अबे जने वेद जी को गया मारू बाबू जी बोली जे कोनी सेठ जी मर जाई कहीं बताओ नहीं चाहे तो कहीं बतानी चाहत भाई मैं तो एक इंजेक्शन लगा दे कि केड़ो इंजेक्शन लगाओ के महंगो इंजेक्शन है बोल जाए अरे महंगो भले ही वे लगाओ तो सर कितु धन बताई कि भाई 10,000 इंजेक्शन अरे तू 15,000 ले ले पर तू हाल हटके हाल कटे मर नहीं जावे सेठ जी देखो धन रो सेठ कोई चिंता कौन नहीं धन रो धनरा बारी से संत सगा और हरि सगा और सगा निज नाम संत गुरु सगा है और सब मतलब के लोग हैं कोई उसका साथी नहीं है कोई उसका अबे वो सेठ जी वास्ते आवे और तुरंत आ नोठे वेद जी इंजेक्शन लगावे न सेठ जी पतली बड़े छोरा पूछे बापू जी की जगह धन की बतावता के डोकरो रीसान बोले के थाने शर्म नहीं आ थाने दिखे कोनी टोगड़ी बुआरी कणे में खावे थाने दिखे कोनी कहीं टोगड़ियो बाछड़ो गाय कटे बुआरी खाए जावे झाड़ू खावे थाने दिखे कोनी कहीं के वो छोरा के ओ हो अभी 15,000 गले में लिया केवन मतलब देखो मरते मरते उन्नो ध्यान बुआरी में गयो क्यों अबे उन टाइम मर जाओ तो जने फिर उन्हें तो उठे आवनो पड़ी क्यों जीवन भर थारी मारी में मन लागो तो अंतिम समय वही दिखेला बुआर अब बुआरी अगर खा जातो बछड़ो तो डोकरे ने कहीं बुआरी लान देवनी पड़ती नहीं वो तो आप बेटा बू लाता जिन्हें जरूरत होती परंतु क्यों जीवन भर मोह जाल में मन फंस्योड़ रहे अंत अवस्था में इसलिए आशा ता वासा सुरती ता मकान इसलिए जहां का जीव होगा वहीं जाएगा क्यों जीवन भर वहां की आसक्ति उसकी चिपकी हुई है क्या आसक्ति चिपकी हुई है इसलिए परमात्मा के भजन में लगे रहो आसक्ति हटाओ संत कहते हैं हरिजन मिलिया हरि से मिलावे राखे राम हजूर संत गुरु से मिलते हैं ना परमात्मा को मिलने का रास्ता बताते हैं भगवान से मिलने का रास्ता मिलाते हैं और दुष्ट व्यक्ति मिले तो दुख देवे खुद तो दुखी हुए दूसरा दुख देवे दुष्ट मिला दुख हुए घनेड़ो एक निंदा दूजो कूड़ या तो निंदा करे झूठी और कूड़ घणो बोलने वाला आदमी बकबक करे झूठ घणो बोलिया करे कम बोलना चाहिए कम जरूरत हो तो बोलनो घणो बोलनो झूठ बोलनो काम है और सच बोलनो भी कई जगह सच बोलनो भी पाप है सच बोलन में भी कई आदमी में सहन शक्ति नहीं दुख हुए अब कटे सच भी कह देन के प्राण जात हो वो सच नहीं बोलना चाहिए कई झूठ बोलने में कई प्राण बचते हो तो झूठ बोल देना वो झूठ नहीं है झूठ बोलना गलत काम करना वो पाप है पर झूठ बोलने में कई प्राण बचते हुए तो झूठ 1000 बार बोलो कोई पाप को कई प्राण बचते हुए कई रक्षा होती हुए
तो वो 1000 बार झूठ बोलो कोई पाप नहीं। और झूठ बोलने से पाप का काम होता है, वो सच भी नहीं बोलना चाहिए। अगर सच बोलने से किसी का प्राण निकलता हो तो वो सच कभी मत बोलना। और सच क्यों तो जग मारण धावे, सच की बात कहते तो लोगों को सहन भी नहीं होती है किसी से भी। सच अंदर चुभता है कांटे की तरह, इसलिए सच कभी भी मेरे को भी दुख होता है कि सच बोलना भी नहीं चाहिए। कई बार सच बोलने से भी आगे वाले का दिल टूट जाता है, दुख होता है। और कई बार अपने अंदर कमी भी नहीं दिखती है। जहाँ मोह होता है, आसक्ति होती है अपने आप में, तो भी कमी नहीं दिखती है। किसी माँ को अपने बेटे में मोह होता है ना, अपने बेटे की गलती नहीं दिखती है, दूसरे के बच्चे की गलती दिखेगी, अपने बच्चे की गलती नहीं। पति को पत्नी में मोह हो जाता है तो पत्नी की गलती नहीं दिखती, माँ की गलती दिख जाती है। माँ की बात उसको बुरी लगती है, झूठ लगती है, पत्नी झूठ भी कहती तो भी सच लगता है। इसलिए मोह आ सकती है, मोह में आदमी अंधा हो जाता है। राजा दशरथ को कैकेयी से मोह था, मोह में इतना अंधा हुआ, उन्होंने क्या वचन दिया, प्रभु श्री राम को वनवास हो गया था। कहने का मतलब मोह में आदमी अंधा हो जाता है। मोह की आंख से आदमी देख नहीं सकता है, विवेक की आंख से देखेगा देखा जा सकता है। इसलिए दुष्ट मिले दुख होए घने, दुष्ट आदमी मिलता है तो दुख होता है। एक शेर मैंने कोई सेठ जी सगाई होने वाली थी, कहीं सगाई जानो, सगाई होने वाली थी, तो सेठ जी के लड़के को देखने आ रहे थे। तो उन शेर में जो एक आदमी हो, वो आदमी कई रो काम बनन नहीं दे तो बिगाड़ दे। तो इन प्रकार उन आदमी नाम लोग बिगाड़ानंद कहता कि बिगाड़ानंद, आदमी नाम ही रख दी बिगाड़ानंद। कहीं मुंडे बात तो लोग नहीं कहे, पीछे लोग क्या करे कि वो आदमी बड़ो चुगलखोर है, वो बड़ो आदमी बदमाश है। और फिर आ जाओ जन लोग हाँ जी तो करे कहीं करे, एक व्यवहार होता है। तो आदमी जिसके घर में जावे, जहां जावे काम बिगाड़ के उठता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया बिगाड़ानंद। आदत हो जाती किसी की। अब वो व्यक्ति वहां पे सेठ जी के वहां लड़के की सगाई होने वाली थी, मेहमान आने वाले थे। तो सेठ जी ने कहा बेटे से, बेटा आज रियाण है और मेहमान आवे, पर तू बिगाड़ानंद को तो पता चल ही जाता ना। कई लोग इशारा भी कर देते, उठे रियाण है, कोठे सगाई, एक शादी, ये लोग सूचना दे देते हैं। अब ये सेठ जी ने अपने बेटे से कहा बेटा ये 500 का नोट ले ले, जो ही बिगाड़ानंद आई जावे तो ना पैर छूर प्रणाम करना, 500 नोट हाथ में दे दीजिए। तो कटे अपनी उल्टो सीधो नहीं बोले, नहीं तो कटे कई लोग हैं जो पैसा ऐसे सोड़े दाड़े नहीं लेते, जैसे कोर्ट कचहरी में जज को, वकील को, तो ऐसे छुपा के उस कागज देते, साइन कराना होता तो कागज के नीचे पैसा छुपा के देना पड़ता है। वो कागज उठा के देखता है, टेबल पे कागज रखते हैं तो कागज उठा के देखता नीचे पैसों की गड्डी है तो साइन कर देता है। तो उसके सेठ जी के लड़के ने 500 का नोट हाथ में रखा। जैसे ही लोग मेहमान आए थे देखने के लिए, खूब सारे लोग बैठे, चाय पानी हो रहा था, इतने में बिगाड़ानंद आया। जैसे आते देखे सेठ जी मैंने कपनी कपनी होगी कि आदमी अबर काम बिगाड़ नहीं देवे। सेठ जी बेटे ने इशारा कर, बेटा उठ, बेटो उठ। बिगाड़ानंद ने प्रणाम कर हाथ में 500 नोट दियो कि बिगाड़ानंद हाथ ऊंचो कर, माथे मत रख रहे, हे भगवान थारो मिर्गीरो रोग जल्दी में जल्दी ठीक हो जावे। अबे उनने यूं कियो, मिर्गीरो रोग जल्दी में जल्दी ठीक हो जाए। उनके मेहमान बेटा वो गुणी, ओ हो हे भगवान, इन छोरा ने मिर्गीरी बीमारी है, अरे हमारी एक ही बेटी है। उनने अरे भगवान भलो करे तो भलो आदमी आयो, अपन कह दियो पतो चल गयो, नहीं तो अपनी बेटी रो तो जीवन नरक हो जाओ। तो अब उन बच्चे को मिर्गीरी बीमारी की नहीं, उन्हें आदत ही काम बिगाड़ने करके भगवान करे तुम्हारा मिर्गी का रोग जल्दी ठीक हो, ऐसा कहने का। अब मेहमान आ तो कियो कि भाई मारो कोई अचानक कोई काम पड़ गयो, माने याद आई गयो, अबे तुम्हें जाए रियान फिर पाछा आवा। अब वो तो अपनी वो सगाई करने गेणो गांठो अचेटी लेन आया, लेन पाछा वीर हो गया। अबे जो यूं कट्ठे ही कोई शादी ब्याह सकपन मोसर कोई होतो है तो बीच में जहाँ टांग अड़ा उनारो काम बिगाड़ दे। तो यूं करते करते गांव रे मायने सब लोग बिगाड़ानंद में परेशान हो गया। अबे बिगाड़ानंद माचे माथे पड़ गयो, बीमार हो गयो। अबे कट्ठे जावी जे कोनी, छोरान की बेटा अबे मरते मरते थारे वास्ते कीन की मैं भलो काम कर जावा।
अब छोरा ने कियो बुलाओ, बस्ती वाला भाइया ने बुलाओ, मारो अंतिम समय आई गयो है। बिगाड़ानंद सभा ने सूचना करे, छोरो बुलाए मारे बाप री अंतिम समय हो था, सभा में माफी मांगनी चाहे। सब बस्ती रे लोगों ने भेड़ा वो कर कियो कई बात है, हाथ जोड़ बिगाड़ानंद के, मैं तो जिंदगी भर कई भलो काम करियो नहीं, बिगाड़ी ही करियो, पापी हूँ, अदम हूँ। अब मारी एक अंतिम इच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो मैं मर जाऊं जने एक लकड़ी रो एड़ो खूंटो जो मारे मुंडा में ठोक पचे मैंने मसाना में ले जाइजो, ओ तो मारी आत्मा में शांति मिल जाई। ओ मैं तो बहुत गलत आदमी हूँ, मैं आप लोगों ने बहुत कष्ट दियो, हाथ जोड़, वो मारी प्रार्थना है। लोगों क्यों की को तुम मर तो सही, मैं खूंटो ठोक दूं, तुम मर तो सही। अब वो व्यक्ति 2-4 दिन में वो व्यक्ति मर गयो। ओ डोकरो कहीं को एक कागज में चिट्ठी लिखा बेटा ने कियो के मारी अर्थी रे मैंने छुपके से मारे माथे रे नीचे जो चिट्ठी सरका दीजिए। एक चिट्ठी लिखा न सेठ वो बिगाड़ानंद ने अपने बेटा ने दे दी। अब वो बिगाड़ानंद मर गयो, गांव में सूचना हुई है, मरे जने तो हेलो थोड़ी कर रोवा कुका करे जने लोग आप ही भेड़ा हो जावे। लोग भेड़ा हुए वस्ती राजने कोई क्यों अरे के ओ क्यों बिगाड़ानंद के खूंटो मुंडा में ठोकने वास्ते, अरे के कोई कुल्लाड़ी लेन खूंटा ने हाचो घड़ न इतो 2 फीट मुंडा में ठोक, माथे वो कफन उड़ान अर्थी बनान ले रवाना होया। अब के राम नाम सत्य नाम लिए गते ले वीर हड़क करे किनारी शमशान घाट हड़क हड़क ले जाते। हाँ में पुलिस री गाड़ी आई, पुलिस री गाड़ी आई, पुलिस वाली गाड़ी वाला क्यों अर्थियां तो घनी ले जाता न देखिया, वो यूं कहीं माथे वो ठुल्लू है जहाँ कहीं दिखे वो खूंटू है जो गाड़ी रोक के रुको, अर्थी को नीचे उतारो, मुर्दे को नीचे उतारो, अर्थी नीचे उतारी, कफन खोलियो के देखे खूंटो ठोकड़ो मुंडा रे मायने वो आगो पाछो करियो, लाश ने कहीं जांच करो, जांच करके एक चिट्ठी निकली, चिट्ठी रे माई निकलियो के बस्ती रा लोगा भेड़ा हुए जबरदस्ती मार दियो मने। अब क्यों रे तुम लोगों ने इसको जबरदस्ती मार दिया। अब सभी लोगों ने ले जा जेल रे माई ने बंद कर दिया। लोगा क्यों बारे भाई बिगाड़ानंद जीते जी तो तुम जीण सुखरी सांस लेने नहीं दिया, मरते मरते जेल का अमर पट्टा देके गया, सभा ने उम्र कैद करा दी। कहवे करो तो अच्छी करो बुरी विचारो नाए, कसर पड़े जड़ी क्यों करो ओछी उम्र माए। ये जीवन में करो तो अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, एड़ो काम मत करो कि पाछो बदलो लेवनो पड़े, एड़ो काम नहीं करनो। कहवे मिलो दुष्ट मिल्या दुख होवे घनेड़ो एक निंदा, एड़ो दुष्ट मिले खुद दुखी वे दूजा ने दुखी कर दे। संत कहवे संत हमारी आत्मा में संतारी देव, संत हमारी आत्मा जो अपने प्राण केड़ो प्यारो रख रहे जो संत हमारी आत्मा पवित्र आत्मा, और मैं संतारी दे, मैं संतों की शरीर बन जावा। रूम रूम में रम रहे हो ज्यों बादल में मैं, रूम रूम में गुरु वाणी बसनी चाहिए, और जैसे बादल में पानी रहता है इसी प्रकार मेरे रोम रोम में परमात्मा रो नाम रेवणो। संत कहवे साधु आवत देख के हंसी हमारी दे, संत महात्माओं को देख करके अपनी काया को खुश हो जाना चाहिए। रोम रोम 4 मिले तो संत कहते हैं कि संत गुरुजन मिलते हैं तो खुशी होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हंसी हमारी दे हमारी काया हंसने लग जावे हैं। माथे रा अग गिर पड़े नैना घणो सने, संतों के चरणों में झुकने से माथे का ऊपर जो अग नाम पाप गिर जाता है और उनके अंदर नैनों में प्रेम बरसता है। तो संत कहवे तरवर सरवर संत जना चौथा वर्षे मेष परमार्थ रे कारणे चारों धारी। ये तरवर है, पेड़ कभी फल खाता नहीं, सरवर कभी पानी नहीं पीता है, और संत गुरुजन वाणी सार्वजनिक सबके लिए करते, कोई जातिवाद भेद मत नहीं, सबके लिए एक समान गुरुवाणी दया प्रेम करुणा बरसती है। और बारिश भी आती, चारों कूट में बारिश होती है, अच्छी गंदी भरली जगह नहीं, नदी नाला सब जगह बरसात होती है। परमार्थ के कारण चारों हैं देधारी है। तरवर सरवर संत जना चौथा वर्षे मेष परमार्थ रे कारण चारों धारी देव। संत कहवे निर्मल नैन अंग जरा शीतल, नैनों में निर्मलता ही होनी चाहिए। घूर नहीं देखो, बिल्लो देखे जो देखो टाबर ने थे घूर देखो टाबर रोवन लग जाई, उन बच्चे ने तुम प्रेम से देखो बच्चों गोद में आन बैठ जाई।
तो निर्मल नैन नैनार मैन आंखियार में निर्मलता ही रखनी। निर्मल नैन अंग जार शीतल काया शीतल। अंग शीतल मतलब वो नहीं कि बर्फ ज्यों शीतल हुए। शरीर में कोई खोटो काम नहीं करे हुए तो वो अंग शीतल है। जो आपरे शरीर में कभी दुष्कर्म नहीं किए हुए, खोटो काम नहीं करे हुए तो वो अंग शीतल है। निर्मल नैन अंग जारा शीतल मुखरा इमृत बैन। तो एड़ा जो संतार मुखरा जो इमृत बैन, जो मुंडार मैंने कोई शब्द निकले मुख से वो इमृत है। क्या है? मुखरा इमृत बैन। केवे कबीर सा माने नित मिलो। कबीर साहब केवे कबीर सा माने नित मिलो ऐसा राम सने। ऐसे राम सने हमको मिलो। राम सने मतलब अपने राम से प्रेम करने वाला। राम मतलब आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। अपने आत्मा में प्रेम करने वाला वो राम सनई है। राम सनई का मतलब अपने राम से सने हो, अपने राम से प्रेम हो। ऐसे राम सने हमें को हमेशा मिलो तो अपने जीवन में प्रेम बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी और कल्याण का रास्ता स्वच्छ होगा, साफ होगा। तो मिलो तो माने हरिजन मिल जो रे, दुर्जन दूरा रही जो रे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय।